आपने लुटेरी दुल्हन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जो कि शादी करने के बाद और फिर वहाँ से ज्वेलरी और पैसे लेकर फरार हो जाती है। और आज की कहानी ऐसे दुल्हे की जो पैसा ज्वेलरी लेकर फरार नहीं होता, वो अपनी बीवियों को प्रेग्नेंट कर देता और जब उनसे बच्चे पैदा होते तो उनको वह घर से बाहर निकाल देता था। इसी तरह उसने 3 शादियां की और 3 पत्नियों के साथ ऐसा किया और चौथी शादी करने ही जा रहा था, मगर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आखिर वह महिलाओं को कैसे अपने जाल में फंसाता था, इस कहानी के माध्यम से आपको ज़रूर पता चल जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करें और अंत तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुंचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर, और वहीं पर एक ऑफिस है जो ऑफिस है कमिश्नर ऑफिस, और ये तारीख थी 11 मार्च 2024 और सुबह के करीब 11 बजे एक महिला कमिश्नर ऑफिस पहुंचती है और उसकी एक गोद में 11 महीने की बच्ची थी। जैसे ही पुलिस अधिकारी उस महिला को देखते हैं, बुलाते हैं अपने पास और बैठालते हैं, पूछते हैं मैडम आपके साथ क्या हुआ है और किसी ने कुछ गलत किया है क्या? तो वह महिला रोने लगती है, कहती है साहब मेरी ज़िंदगी आप बचा लीजिए और मेरे पति ने मेरे साथ बहुत गलत किया है और मेरी बच्ची को जन्म देकर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब वह चौथी शादी करने जा रहे हैं। तो उस महिला अधिकारी पुलिस ने कहा कि आपके साथ यह घटना कैसे हुई है और कब हुई है, इस बारे में मुझे विस्तार से बताइए। तो वह महिला चेयर पर बैठती है और पुलिस अधिकारी को जब बयान सुनाती है, उसको सुनने के बाद उस महिला अधिकारी के खुद आंख में आंसू आने लग जाते हैं। तो वह महिला बताती है 2023, जो कि मैं जालौन की रहने वाली हूं और जो मेरे पिता हैं वह एक रिटायर्ड अधिकारी हैं और जो मेरी भाई है वह भी एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है और मैं भी ग्रेजुएट हूं और मेरे पास भी डिप्लोमा है। और जैसा कि मैं सरकारी तैयारी कर रही थी और तभी घर वाले मेरी शादी का बात चला रहे थे और रिश्ता देख रहे थे, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी अपने स्तर से प्रयास करूं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, क्या पता वहीं पर कोई अच्छा लड़का मिल जाए जो मेरे लेवल का हो और मैं उससे शादी कर लूँ। तभी मैंने शादी.com में अपना रजिस्ट्रेशन किया, अपनी प्रोफाइल बनाई और अच्छे लड़के की तलाश मैंने चालू कर दी। तभी कुछ दिन बनाए हुए थे आईडी मुझे शादी.com में, तभी एक युवक की मुझे रिक्वेस्ट आती है जिसका नाम था दिनेश त्रिपाठी और जो रहने वाला कानपुर का था। और तभी हम लोगों की धीरे धीरे चैट से बात होना स्टार्ट हुई और कुछ ही दिन बीते थे, तभी दिनेश त्रिपाठी ने कहा क्या आपका मुझे नंबर मिल सकता है और कभी व्हाट्सएप अगर कॉल करनी हो या मैसेज करना हो और मैं तुरंत आपको कर सकूं। तो मैंने भी ना देरी करते हुए अपना नंबर दिनेश त्रिपाठी को दे दिया और अब हम लोगों की कॉल पे बात होने लगी। और इसके साथ जब 5-6 महीना बीतते हैं, तभी दिनेश त्रिपाठी मुझसे कहते हैं कि एक बार हमें मुलाकात करनी है और आपके सामने बैठकर बात करनी है, क्या आपके पास कुछ टाइम है, आप मुझसे मिलने कानपुर आ सकती हैं? तो मैंने घर वालों को बताया ये बात कि मेरा एक फ्रेंड जो कि कानपुर में रहता है, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं जाकर उससे मिल सकती हूँ। तो घर वालों ने भी मुझ पर भरोसा दिखाया और उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा चली जाओ और मगर जल्दी घर आ जाना। तो मैं 2023 साल था और वही सितंबर महीना, तो मैं मिलने के लिए गई दिनेश त्रिपाठी से और मैं वहीं पे बैठी और उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया। बुलाने के साथ साथ और उनके माता पिता थे, अपने माता पिता से उन्होंने मिलवाया और उन्होंने मुझे चाय लाकर दी और मैंने पिया और उसके बाद मेरा सर बिल्कुल चकराने लगा और वहीं पर मैं बैठी बैठी सोफे पे गिर गई। और 2 से 3 घंटे बाद जब मुझे होश आता है तो मेरे बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था और ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत काम हुआ है। तभी पास में रखे कपड़े मैंने पहने और देखती हैं 1 मिनट बाद जो दिनेश के पिता और माता मेरे सामने खड़े थे, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम्हारे साथ जो होना था वह हो गया है और मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ गलत किया है, जिसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ और अब तुम्हारे पास यही उपाय आखिरी रास्ता है कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। तभी उस
लड़की ने सोचा कि शादी तो मुझे वैसे भी करनी थी, मगर यह मुझे बहुत गलत लगा कि मेरी बिना मर्जी के कारण मेरे शरीर से खेला गया। मगर फिर भी उसको वो अपना पति मान चुकी थी और उसने कहा ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी उस लड़की ने अपने घर वालों से बात की और कहा मम्मी पापा आप लोग 1-2 दिन में चली आइए और मैं यहीं हूँ, और जो मैं यहाँ लड़का देखने आई थी वह मुझे पसंद है और मैं यहीं शादी करना चाहती हूँ। अब जो दिनेश त्रिपाठी के माता पिता थे, वहीं पास के मंदिर एक था जिसका नाम था तपेश्वरी मंदिर, वहीं पर लड़की और लड़की के परिवार वाले और लड़के के परिवार वाले वहां पहुंचते हैं और पंडित को बुलाया जाता है। वहीं दोनों की शादी कराई जाती है। शादी कराने के बाद जो लड़की थी वह अब जाती है दिनेश त्रिपाठी यानी अपने ससुराल में रहने के लिए, और 1-2 दिन ठीक ठाक बीतता है। उसके बाद वह देखती है कि उसके घर में 2 बच्चे भी हैं, और जब दिनेश अपने पति से पूछती है कि ये बच्चे किसके हैं, तो वह पहले गोलमोल जवाब देता है और फिर कहता है यह बच्चे मेरे ही हैं। अब जैसे ही यह बात वह महिला सुनती है वह बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि जो पहले बिना शादीशुदा था अब उसके 2 बच्चे भी हो गए, या कैसे। तो वह दिनेश बताता है कि जो मेरी 2 पत्नियां थीं और जो कि दोनों का चरित्र खराब था और उनको किसी और से प्यार था, और जिसके बाद मैंने उनको घर से निकाल दिया है, और जो उनके बच्चे थे वह अब मेरे पास हैं जो कि मैं उनकी परवरिश कर रहा हूँ। अब जो महिला ने यह बात सुनी मानो वह हैरान और परेशान हो गई, मगर दिनेश ने उसको हौसला दिया और कहा कि तुम मेरे साथ सही रहना और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अब धीरे धीरे समय बीतता है, साल बीतता है, और 2024 और जनवरी में वह महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बच्ची को जन्म देती है। जन्म देने के साथ साथ जैसे ही जन्म दिया वैसे ही दिनेश का बर्ताव बदलता गया। वह अपनी दुल्हन को वह परेशान करने लगा और प्रताड़ित करने लगा और कहने लगा कि तुम बिना दहेज और पैसे की शादी किया है, यह शादी कोई मान्य नहीं है। अब तुम मेरा घर छोड़ दो और तुम अपने माता पिता के पास चली जाओ। जो उस महिला के पास पैसे थे और जो जेवर थे उस दिनेश ने वह सब ले लिए और उस महिला को बच्ची के साथ घर से बाहर निकाल दिया। और वह महिला कानपुर रेलवे स्टेशन पे बैठती भटकती और रोती और अपनी शिकायत कहे तो किससे कहे, और जब घर जाती तो उसको वहाँ से भगा दिया जाता है। और फिर किसी के माध्यम से उसे पता लगा कि कमिश्नर ऑफिस वहाँ पर है, वहाँ जाके कुछ अपनी बात कहेगी, क्या पता उसको फिर वहाँ से कुछ सुरक्षा मिले या उसके पति को गिरफ्तार किया जाए या उस महिला को इंसाफ मिले। और बाद में उसको ये भी पता चला था जो उसका पति है अब चौथी शादी करने जा रहा था। जैसे ही वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने यह सब बात सुनी वैसे उसके घर पे दबिश दी। दबिश देने के कारण दिनेश को वहाँ से पकड़ा गया और जो चौथी शादी करने जा रहा था और वह शादी रुकवा दी गई और उसको अब तमाम संगीन धाराओं में केस दर्ज करने के बाद उसको जेल भेज दिया गया। अगर वह पहली महिला जो उसकी 2 पत्नियां और थी जिसका नाम था लवली और आरती, अगर उन्होंने पहले ही हिम्मत दिखाई होती तो 2 पत्नियों की या लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद ना होती और वह भी आज खुश और सही रह रही होती और अपनी मर्जी से शादी करती और अच्छे से वह जीवन यापन कर रही होती। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आप लोग जागरूक करना है कि ऐसे अनजान लोगों से बच कर रहें और अपने घर वालों के ऐसी काम ना करें जो उनके खिलाफ हो और उनकी रजामंदी से करें, और कुछ भी करें तो 10 लोगों से उसके बारे में जानकारी ज़रूर हासिल करें, जैसा कि आप किसी अनहोनी से बच सकते हैं। मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।